दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सर्दियों का मौसम आ चुका है, चाय पीना तो बनता है, तो क्यों नहीं हम शीर चाय बनाकर पिएं। तो देखें, ये काश्मीरी शीर चाय है। तो इसे पिंक टी भी कहा जाता है और गुलाबी चाय भी। तो ये सिर्फ चाय की पत्ती और चीनी से नहीं बनाई जाती है, इसमें ड्राई फ्रूट भी डाला जाता है, चूँकि ये कश्मीर की ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो देखिए, हमने कश्मीरी पत्ती भी ले ली है और देखिए ये पत्ती ग्रीन टी है, तो कश्मीरी ग्रीन टी आप बोल कर लें किसी भी दुकान से, तो वो आसानी से मिल जाएगा। अब देखें, सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को मिक्सर जार में पीस लेते हैं। तो हमने काजू डाला है 12 से 15 ही हमने बादाम ऐड किया है और 2 टेबलस्पून हमने इसमें पोस्ता दाना डाला है और 2 टेबलस्पून हमने इसमें पानी डालकर इसका महीन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो देखें, पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। अब इसे साइड में हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम 1 लीटर के अंदाज़ पानी डालते हैं, एक भगोना में, एक देगची में। तो देखें, अब उसमें हम 8 टीस्पून यानी कि 8 टीस्पून हमने इसमें कश्मीरी ग्रीन टी ऐड की है। तो इसका जो कलर है वो कश्मीरी ग्रीन टी ही से आएगा। आप अदर पत्ती से नहीं ला सकते हैं इसका कलर, गुलाबी कलर। तो देखिए, हमने इसमें 8 टीस्पून डाल दिए हैं। अब इस पानी को हम थोड़ा बॉयल होने देते हैं। तो देखिए, पानी अच्छे से हमारा बॉयल हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें नमक ऐड करते हैं। तो 2 पिंच हमने नमक ऐड किया है और देखिए 2 पिंच ही हमने इसमें खाने वाला सोडा ऐड किया है, यानी बेकिंग सोडा। और इसे अच्छे से चला लेते हैं, देखें इस तरीके से। तो देखिए, इसका कलर अभी ग्रीन ही है, जब ये पकेगा तो इसका कलर आएगा। तो देखिए, इसको हमने थोड़ा थोड़ा अ, करछुल से चलाया है और इसे चलाते चलाते देखिए इसमें कलर आ रहा है। तो देखिए, इसे मीडियम फ्लेम पर हम पकाते हैं, धीमी आंच पर, ताकि जो पत्ती का कलर है वो अच्छे से आ जाए। और देखिए, हमने पानी को जितना बॉयल करने के लिए डाला था 1 लीटर, वो आधा लीटर हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और पानी को उतार लेते हैं। तो देखिए, इसे हम अच्छे से छान लेते हैं, इसकी सारी पत्ती को। तो देखिए, इस तरीके से हमने दूसरे बर्तन में डालकर सारी पत्ती को अच्छे से छान लिया है और पत्ती में भी जो बचा हुआ जो पानी है चाय का, तो उसे भी अच्छे से निचोड़ लेते हैं। देखिए, अब इसे साइड कर देते हैं। अब इस स्टेज पर हम 2 बर्तन लेकर एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रोसेस में ही चाय का जो रंग है वो गुलाबी होगा। देखिए, अभी गुलाबी नहीं है, जब हम इस तरीके से करते रहेंगे तो चाय का रंग आहिस्ते-आहिस्ते पिंक होता जाएगा। तो देखिए, इसे करने में थोड़ा समय लगता है, तो आप घबराएँ नहीं, और पत्ती को पकाने में भी थोड़ा समय लगता है। तो लगभग इस चाय को तैयार करने में हमने 2 घंटा अपना लगाया है, तब जाके आपकी गुलाबी रंग की चाय बनकर तैयार होगी। तो देखें, इस तरीके से हम बार-बार इसी प्रोसेस को चालू रखते हैं और जितना हम इसको फेंटेंगे उतना ही चाय का रंग गुलाबी होगा। तो इसमें हमने कोई कलर नहीं ऐड किया, इस कलर से इसका कलर नहीं हुआ है पिंक, हमने इसे फेंटा है, इस वजह से इसका कलर हुआ है पिंक। अब देखिए, इसका जो फेन है ऊपर का जो है, उसे हम निकाल लेते हैं, इससे चाय हमारी ख़राब हो जाएगी। तो देखें, फेन इसका हमने हटा दिया है, गुलाबी हमारी चाय बनकर तैयार है। अब हम इसे गैस पर दोबारा चढ़ाते हैं। तो देखें, अब इसमें हम देखिए, हमने 2 कप के 2 से ढाई कप हमने इसमें चाय का लिकर लिया है, यानी कि चाय का पानी। तो देखें, और बाकी को हमने बचा कर रख लिया है। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है, इसे हम बाद में भी पी सकते हैं। आप इसे फ्रीज़ में रखकर 2 से 3 दिन के बाद भी पी सकते हैं। अब देखिए, इसमें 4 हमने हरी इलायची को, फ्रेश हरी इलायची को कूट कर इसमें ऐड किया है और इसमें हमने 5 टीस्पून चीनी ऐड किया है, यानी कि शुगर। आप चाहें तो शुगर इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये शीर चाय है तो थोड़ी मीठी चाय बनती है ये। अब देखिए, हमने 3 कप के अंदाज़ इसमें दूध ऐड किया है। आप चाहें तो दूध इसमें कम भी ऐड करें, चूँकि दूध ज़्यादा ऐड करने से चाय का जो रंग है वो पिंक जो होता है वो हल्का फीका हो जाता है, हल्का कम होता है। अब देखिए, हमने इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने पीस के रखा था, उसका पेस्ट बनाकर उसे हम ऐड कर देते हैं। अब उसे हम चलाते हैं,
ताकि ड्राई फ्रूट, दूध और जो चाय का लीकर हम बनाया था, चीनी, वो सब आपस में अच्छे से मिल जाए और पक जाए अच्छे से। तो देखिए इसे हम बॉयल आने देते हैं। देखिए बर्तन हमारा थोड़ा छोटा था, तो जब ये बॉयल आएगा तो चाय गिर जाएगी, तो हमने बड़े बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हम चलाते रहते हैं ताकि जो लीकर है वो बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हो और हम हमारी जो चाय है ड्राई फ्रूट की, काश्मीरी शीर चाय, वो भी हमारी अच्छी सी बनकर तैयार हो। तो देखिए 1-2 बॉयल आने देते हैं। 1-2 बॉयल जब आ जाए अच्छे से, तब आप चाय को सर्व करें। तो देखिए हमारी काश्मीरी शीर चाय बनकर तैयार है। तो हम इसे कप में डाल लेते हैं और इसे थोड़ा-सा सजा-बजा लेते हैं ट्रे को। तो देखिए हमने ड्राई फ्रूट से ट्रे को सजा लिया है, काजू और बादाम से। अब इस पे हम चाय का कप रखते हैं और इसे हम सर्व करते हैं। तो देखिए हमारी चाय काश्मीरी शीर चाय बनकर तैयार है। इसका कलर थोड़ा कम है, आप दूध कम इसमें ऐड करेंगे तो इसमें कलर ज़्यादा आएगा। तो चलें हम और आप मिलकर टेस्ट करते हैं कि ये बनी कैसी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट यूज़ करना है इसमें, जैसे अखरोट है या फिर पिस्ता है या फिर खरबूजे का बीज है, तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखें हमारा शीर चाय बनकर तैयार है। इसे गुलाबी चाय भी कहते हैं और इसे पिंक टी भी कहते हैं, इसे काश्मीरी शीर चाय भी कहते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घरों में। सर्दियों में अगर एक बार शीर चाय मिल जाए तो क्या बात है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।